हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए कहानी प्रतिमा लिखी है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अभी तक आपने उस कहानी को सुना होगा। हो सकता है वो उतना इंटरेस्टिंग ना लगा हो। दोस्तों, वो कहानी आज की नहीं है, मॉडर्न एज की कहानी नहीं है। वो एक ग्रामीण परिवेश, गांव की कहानी है। और गांव में मानव मूल्यों को किस तरह से संजोया जाता है, यही मैं दिखाने की कोशिश की हूँ। एक छोटी सी बच्ची प्रतिमा, जिसको अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना था, दौड़ना था, चिल्लाना, रोना, जिद करना था। वो छोटी सी बच्ची कितनी संवेदनशील हो चुकी थी, क्योंकि वो उस माहौल में वो बड़ी हो रही थी। वो अपनी नानी को देख रही थी कि वो कितना सैक्रिफाइस कर रही है अपने परिवार को चलाने के लिए। और दूसरे लोग जो हैं वो कितने ही बदतमीज़ हैं परिवार का, जिन्हें कोई चिंता नहीं है। जैसे उसकी खुद की माँ और उसके नाना जी। एक तरफ उनका ये गंदा व्यवहार, दूसरी तरफ उसकी माँ नानी का बलिदान, उसकी सेवा, उसका प्यार, ये बहुमूल्य रत्न प्रतिमा को मिल रहा है। और उसी माहौल में ये बच्ची बड़ी हो रही है। दोस्तों, एक दिन वो अपनी बड़ी मासी के साथ किसी के घर कपड़े सिलने के लिए लेने के लिए पहुंची। उधर उसकी मासी कपड़े के सिलसिले में उनसे बातें करने लगी। छोटी सी बच्ची आंगन में निकल आई। उसने देखा कि आंगन के किनारे कुछ पौधे उखाड़ के रखे हुए गए हैं। वो उधर तेज़ी से बढ़ गई। उसने देखा उसमें फिर वो उसी तरह की पत्तियां लगी हुई हैं। छोटी सी बच्ची के दिमाग में आया कि आज रात तो हमें चाहिए ना सब्जियों के लिए। वो तुरंत खुशी खुशी उन पत्तियों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से तोड़कर इकट्ठी करने लगी और मन ही मन बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद जब उसकी मासी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है, तो उसकी आंखों में चमकती हुई खुशी होती है और वो अपनी मासी को बोलती है कि मासी देखो, ये साग मैंने रात के लिए इकट्ठी की है, हम इसे घर ले जाएंगे, नानी बहुत खुश होगी। छोटी सी बच्ची की इस सोच को देखकर परिवार के प्रति इतना लगाव और जिम्मेदारी की भावना इस नन्हे से दिमाग में जो पल रही थी, इसे देखकर उसकी मासी का दिल भर आया। थोड़ी देर में उस घर की औरतें भी आई। छोटी बच्ची का ये काम, ये सोच शायद किसी के लिए अविश्वसनीय लगे, पर ये आंखों के सामने था। हर किसी की आंखें भर आई। उसकी मासी उसे गोद में उठाते हुए बोली, जी ज़रूर ले जाएंगे, नानी बहुत खुश होगी, अपनी प्रतिमा को बहुत प्यार करेगी। दोस्तों, छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम जो परिवेश उनको देंगे वो उसी परिवेश में, उसी सांचे में ढल जाएंगे। जैसे इस छोटी सी प्रतिमा को देखिए, वो इतनी छोटी सी है, पर वो उस परिवेश में पल रही है जहाँ सभी एक दूसरे के लिए केयरिंग हैं, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हैं। ये सारे गुण इस छोटी सी बच्ची को मिल रहा है और इसी तरह से वो बड़ी हो रही है, जो समाज के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति बनकर भविष्य में उभरेगी। दोस्तों, आप भी अगर अपने बच्चे को एक सही इंसान बनाना चाहते हैं, तो वैसे माहौल दीजिए जिसमें उसे अच्छे गुणों का महत्व समझ में आए और वो उसमें प्रस्फुटित हों, ताकि आगे जाकर वो समाज के लिए एक अच्छा इंसान बन सके और समाज में से बुराइयों को कम कर सके। इस छोटी सी बच्ची प्रतिमा, जिसके दिल में अभी से इतना प्यार, इतना लगाव और जिम्मेदारी की भावना उसके उम्र से 20 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो उस माहौल में पल रही है। दोस्तों, इसी तरह हम एक ऐसे इंसान का निर्माण करें जो हमारे समाज से बुराइयों को कम कर सके। थैंक यू सो मच।